अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप फॉर मास्टर स्कॉलरशिप जो कि एचईसी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जिस स्कॉलरशिप का नाम है हेलमेट समेत, अगर आप स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में तमाम तरह गाइडलाइंस बताई जाएंगी कि आपने किस तरह इस स्कॉलरशिप को अवेल करना है, किस तरह अप्लाई करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ये मास्टर स्कॉलरशिप है जिसमें डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, वो है बैचलर डिग्री। मीन कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी अप्रॉक्सीमेट या मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, जिसको हम बैचलर भी कहते हैं। उसके अलावा आपके पास प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश वो भी रिक्वायर्ड है, और द कोर्सेज आर कंडक्टेड इंटायरली इन इंग्लिश। मीन के आपकी प्रोफिशेंसी, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशेंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर वो है आपके पास तो वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज अगर आपके पास आइलेट्स या टोफल है तो वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनका मोड ऑफ स्टडी होगा वो इंग्लिश में कराया जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट, जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन होगी, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस होगी, पब्लिक पॉलिसी होगी, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ हो गया, मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये कोर्सेज हैं अगर आप इन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मास्टर स्कॉलरशिप। तो उसके बाद स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन पीरियड, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 जुलाई 2024, और इसकी स्टार्टिंग डेट थी 1 जून 2024। तो स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिए जी, एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल, ये आपको यहाँ पे मैं लिंक दिखा देता हूँ, यहाँ से आपने लिंक इसको कॉपी कर लेना है। अब जैसे ही इस कॉपी करेंगे, आपने न्यू ब्राउज़र पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ये सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आपने कर लेना है इंटर। तो जैसे आप स्टूडेंट इस पे इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, फाइंड स्कॉलरशिप, दाद स्कॉलरशिप, ये जो दाद स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जा रहा है एचईसी की तरफ से, ये इसकी तमाम तर डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव भी अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए जी, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चेकलिस्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी चेकलिस्ट की मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चेकलिस्ट होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। वो जो पॉसिबल इंग्लिश जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने चाहिए वो इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज में होने चाहिए। उसके अलावा दाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पे अटैच करनी है। उसके अलावा लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने अटैच करना है। फिर आपने सीवी, सीवी की जो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल आपकी जो सीवी होनी चाहिए यूरो पास होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी, फुल सीवी होनी चाहिए। गैप्स ऑफ 3 मंथ आपका जो है ना एक्सप्लेन हो चाहिए। उसके अलावा क्रॉनिकल आर्टिकल में होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसकी डेट हो, मतलब कि कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है, वहाँ स्टार्ट से एंड डेट आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच करनी होगी, जो जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होंगी। उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे अटैच कर देना है। अदरवाइज आप इसको ना भी अटैच करें, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने रिटर्न रेफरेंस यहाँ पे अपलोड करना है फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर, ठीक है जी, या यूनिवर्सिटी। मीन के जिस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं वहाँ से आप अपने लेक्चरार या प्रोफेसर से आपने रिटर्न रेफरेंस बनवा लेना है। उसका हेडेड पेपर होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए ओरिजिनल स्कैन कॉपी, ठीक है जी। उसके बाद उनके सिग्नेचर इंक्लूड हो, डेट ऑफ इशू इंक्लूड हो, और उसके बाद उस प्रोफेसर की स्टैम्प भी यहाँ पे लगी हुई हो। उसके बाद स्टूडेंट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, मीन के आपका मोड ऑफ स्टडी लैंग्वेज जो था इंग्लिश था, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं, आपने ये भी यहाँ पे अटैच करना है। इस एप्लीकेशन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। इसके नीचे नेम लिखने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी, दाद सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप अगर हेलमेट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो फॉलोइंग जो फॉर्मल क्राइटेरिया वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जी। एक कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ए टिकट ऑफ ओरिजिनली साइंड वेरिएंट ऑफ दिस फॉर्म, प्लीज प्रिंट आउट दिस कंप्लीट चेकलिस्ट। अब ये जो फॉर्म है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसी फॉर्म को आपने करा लेना है प्रिंट। प्रिंट करा लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे सिग्नेचर किया। अब जो जो यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच किया, इसको प्रिंट कराने के बाद पेंसिल यूज करके इधर टिक के निशान पे आपने मार्क करते जाना है जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद मोटिवेशन लेटर की कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो आपने मोटिवेशन ऑफ लेटर में एक्सप्लेन करनी है। क्या एक्सप्लेन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड पर्सनल रीजन
फॉर अप्लाइंग फॉर मास्टर कोर्सेज इन जर्मनी। मीन कि अगर मास्टर कोर्सेज ऑफ जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है, मास्टर स्कॉलरशिप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी रीज़न बतानी है। अगर आप मास्टर के टू कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोर्सेज को छोड़ के आप दो कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने उसकी भी रीज़न बतानी है कि आपकी फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसको चूज़ आपने क्यों किया, और उसको चूज़ करने के बाद आपने सेकंड जो कोर्स आपने चूज़ किया उसको भी क्यों चूज़ किया, आपने फर्स्ट के ऊपर सेकंड प्रेफरेंस क्यों डाली, उसकी रीज़न आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आ जाता है जी क्राइटेरिया फॉर हेलमेट स्मिथ प्रोग्राम स्कॉलरशिप। ऑल मास्टर हैव देयर ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया। जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, हर कोर्सेज का अलग क्राइटेरिया होगा। वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे, ग्रेड्स पे, लैंग्वेज स्किल्स पे, वर्क एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें हैं जिन पे आपका ये स्कॉलरशिप सिलेक्शन डिपेंड करता है। उसके बाद स्टूडेंट ये फॉर्म आपने लास्ट में यहाँ पे अपनी एड लोकेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल आज डेट है 7 जुलाई 2024 और इसके साथ आपने अपना नेम लिखना है और बाई हैंड यहाँ पे सिग्नेचर टाइप कर लेना है जब आप इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाता है जी एप्लीकेशन फॉर्म। तो स्टूडेंट सिंपली आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपने मैनुअल तरीके से फिलअप करना है तो मैनुअल तरीके से फिलअप कर लेंगे। अगर ये ऑनलाइन फिलअप होता है तो यहाँ से आप ऑनलाइन फिलअप कर लेंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है, अब इसको किस तरह फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे ऑनलाइन बैठे इसको फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट वो कहता है कि जी यहाँ पे अपना नेम दिखें, यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरा नेम मोहम्मद है तो यहाँ पे मोहम्मद लिख दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट नीचे वो कहता है कि जी आप अपनी नेशनैलिटी बताएं, यहाँ पे मैं नेशनैलिटी बता दूंगा। ठीक है जी, ये नेशनैलिटी होगी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे वो कहता है कि जी देखिए एप्लीकेशन फॉर है। अब यहाँ पे देखिए जी रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टरल, रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टर कैंडिडेट विद इन दी रिसर्च स्टडी स्कॉलरशिप फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, स्टडी स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट ऑफ ऑल डिसिप्लिन स्टडी कोर्सेज इन आर्टिस्ट। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक किया, जो मेरे लिए रिलेटेड है मैं वही सिलेक्ट करूंगा। अब पाकिस्तानी यहाँ पे देखे जी मैंने लिख दिया था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो कहता है कि जी इसको अपने सारे को स्किप करने के बाद नीचे आ जाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहता है जी प्लीज लीव इट ब्लैंक, आपने इस पोर्शन को ब्लैंक ही रहने देना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपने अटैच फोटो करना है, यहाँ पे अटैच जब इसका प्रिंट आउट कराएंगे, प्रिंट आउट कराने के बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिलअप करना है। ये तमाम तरफ एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आप ऑनलाइन बैठे भी फिलअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑनलाइन फिलअप करने में कोई मसला आता है, अब नहीं कर रहे तो जैसे कि लैंग्वेज का मसला है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट वन है, यहाँ पे इसको कर लिया मैंने अपने कॉपी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली न्यू ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे लिखना है, ये पेज किया इन इंग्लिश, क्या करना है आपने इन इंग्लिश लिखना है। अब इसका क्या मतलब है फैमिली नेम, यहाँ पे देखिए जी जर्मन था उसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसका फैमिली नेम है। अब मैं यहाँ पे फैमिली नेम लिख दूंगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिया था मोहम्मद, फॉर एग्जांपल मेरा फैमिली नेम भी मोहम्मद है तो मोहम्मद लिख दूंगा, लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपना सर नेम लास्ट नेम लिखें। फॉर एग्जांपल जी मेरा लास्ट नेम है मोहम्मद परवेज, तो यहाँ पे मेरा लास्ट नेम परवेज हो गया। तो ये लिखने के बाद स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, फीमेल है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगी, ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद एकेडमिक टाइटल आपने बताना है, आपकी बैचलर डिग्री किस में है, फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स जो भी आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बताना है, इसके पोर्शन के आगे इधर आपने प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ अगेन यहाँ पे आपने पाकिस्तान टाइप कर देना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे सिंगल पे आके क्लिक कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने यहाँ पे 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस पाकिस्तान यहाँ पे अगेन लिख देंगे स्टूडेंट आपने। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि जी आप अपने स्ट्रीट एड्रेस बताएं। आप अपना बेफाम वाला कंप्लीट एड्रेस इस पोर्शन पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री मेंशन करेंगे पाकिस्तान। फिर आपने टेलीफोनिक नंबर लिखना है इस पोर्शन पे। और यहाँ पे लास्ट में आपने टाइप करना है अपना एक्टिवेटेड और करेक्ट ईमेल एड्रेस। उसके बाद स्टूडेंट वो यहाँ पे देखिए जी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। अब अपने मैट्रिक की जो है ना डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे डिग्री का नेम लिखेंगे, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे लगाना है, डेट ऑफ कंप्लेशन बताना है। कंप्लेशन मीन के जिस डेट को आपने एडमिशन लिया था और जिस डेट को आपका रिजल्ट कार्ड अनाउंस हुआ था वो आपके रिजल्ट कार्ड में मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, यहाँ पे टाइप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन टाइप करना है। उसके बाद ओरिजिनल नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखना है, एनुअल फर्स्ट एनुअल सेकंड है जो भी है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अवॉर्डेड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मेंशन करना है डेट, डेट क्या है जैसे कि 1, 1, 2022।
ये डेट, इस डेट को मेरी यहाँ डिग्री रिसीव हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट बताना है कि आपका रिजल्ट क्या है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, जो भी है ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो कहता है यूनिवर्सिटी और अदर डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे अदर डिग्री जो है ना इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्राम टू एट, मतलब कि यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन आपने मेंशन करना है, यहाँ पे जिस डेट को आपने डिग्री कंप्लीट की थी वो मेंशन करना है, और इस पोर्शन में आपने यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपने मेन सब्जेक्ट टाइप करना है कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और उसके बाद यहाँ पे सब्सिडी इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है डिग्री फील्ड। अब यहाँ पे अगेन आपने वही बताना है जी, डेट, जिस डेट को आपने कंप्लीट की थी, एग्जैक्ट डिग्री का टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद उसके सब्जेक्ट क्या है, आपने सिर्फ केमिस्ट्री लिख देना है। उसके बाद रिजल्ट, डिग्री रिजल्ट ये आपने मेंशन कर देना है, डेट ऑफ कंप्लीशन या रिजल्ट डिक्लेयर डेट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ जाता है डिग्री एक्सपेक्टेड बिफोर लैंडेड। अब मीन के जिन स्टूडेंट का अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ वो यहाँ पे अपनी अपकमिंग या अवेटिंग रिजल्ट की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि जी यहाँ पे देखिए जी, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ प्लेस मेरिट विल बी मेड बाय दाद। अब जो भी यहाँ पे मेरिट सिलेक्शन की जाएगी वो दाद की तरफ से की जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने चॉइस बतानी है, चॉइस फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, जिस भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी, यहाँ पे देखे जी, डू यू इंटेंड टू obtain अ डिग्री, आपने यहाँ पे यस नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी, ये देखे जी, अब इसके नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई है, प्लीज ओनली आउटलाइन योर प्रोजेक्ट हेयर एंड अटैच ए प्रिसाइज एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन सेपरेट शीट्स। तो यहाँ पे देखे जी, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है उसकी डिटेल भी बतानी है, और सेपरेट शीट भी यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी लैंग्वेज स्किल, ये बताना है आपने। और ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपने यस और नो क्या क्वेश्चन देने हैं। अगर आपका यस आता है तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपने मेंशन करनी है कि आपने यस क्यों किया है, अगर नो आता है तो आपने नो क्यों दिया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता है जी स्टूडेंट थर्ड पेज पे, थर्ड पेज पे आ जाता है जी प्रीवियस विजिट अब्रॉड। अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई विजिट किया तो यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज इस पोर्शन को कम्प्लीटली आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्लीज गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखे जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी, इसको भी आपने स्किप कर देना है। ठीक है जी। ये आता है प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग और आफ्टर हायर एजुकेशन, मतलब कि बैचलर एजुकेशन के दरमियान वाला अगर है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, अदरवाइज इसको भी आपने ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद आ जाता है जी प्रेजेंट प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। अगर अभी कोई आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं या कोई पेशा कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी, यहाँ पे देखिए जी, विल यू बी ग्रांटेड लीव ऑफ एब्सेंस फॉर योर स्टे इन जर्मनी, यस और नो ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद व्हाट प्रोफेशनल कैरियर डू यू इनविज, तो ये आपने बताना है। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट, ये आपने बताना है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी नेम एंड एड्रेस पर्सन टू बी नोटिफाइड इन इमरजेंसी, तो यहाँ पे अपने फादर की डिटेल अटैच कर देनी है आपने दोनों पोर्शन पे। ठीक है जी। उसके बाद सिंपली यहाँ पे प्लेस पाकिस्तान, डेट जो आपने जिस डेट को आपने फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर टाइप करेंगे, तो इसी फॉर्म को आपने अटैच करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये होने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन से हैं, सिंपली स्टूडेंट इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये है लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहें या स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तान इसमें एलिजिबल है कि नहीं। कंट्रोल एफ दबाया, यहाँ पे सिंपल आपने टाइप करना है जी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान टाइप किया। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला देखो जी, ये पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अपना कंट्री एलिजिबल है या अनएलिजिबल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखना चाहते हो देख सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है जी इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टर कोर्सेज, जो मेन पॉइंट है कि आपने मास्टर कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस पर कर लेना है जी क्लिक। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये कंप्लीट इनका आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपने पढ़ लेना है फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप की लेने के लिए। यहाँ पे देखिए ये तब कंप्लीट इसका आर्टिकल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखे जी मास्टर प्रोग्राम, ये उसका कंटेंट भी दिया हुआ है, मेथड भी दिया हुआ है, और प्रैक्टिकल एंड कैरियर भी दिया हुआ है। ठीक है जी। ये कंप्लीट डिटेल है, टारगेट ग्रुप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, लैंग्वेज क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या आप इसमें गेन करेंगे। अब यहाँ पे देखे जी लोकेशन है, यूनिवर्सिटी क्या है,
ये कंप्लीट इसमें डिटेल दी हुई है, इस आर्टिकल को आपने लाजमी पढ़ लेना, ओवरव्यू ले लेना है। तो स्टूडेंट ये है सिंपल से अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में आ जाए तो यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखा सकता हूँ एलिजिबल कंट्री की लिस्ट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टूडेंट, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए क्या शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करंट अनाउंसमेंट में आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये अनाउंसमेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि ये रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ मेन चीज़ की। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एकेडमिक, प्रोफेशनल, पर्सनल, मोटिवेशन, ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें आपकी देखी जाएंगी इस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन में, ठीक है जी। तो ये अगेन वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो ये अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इस पे अगेन आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अगेन उसी वेब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अगेन यही पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये है सिंपल सा तरीका। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये फुल्ली फंडेड HCC की तरफ से आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है, जो कि दाद जर्मनी इसको फंडेड करेगा। तो उसके बाद ये आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट कि आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। आपने आ जाना जी करंट अनाउंसमेंट में अगेन। अब जैसे ही करंट अनाउंसमेंट आते हैं तो यहाँ पे हाउ कैन अप्लाई, व्हाट कैन बी फंडेड, उसके बाद वैल्यू होगी, उसके बाद नीचे एप्लीकेशन प्रोसेस। ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन सबमिट किधर करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एप्लीकेशन में इंडिकेट करना है हेलमेट स्मिथ प्रोग्राम फॉर मास्टर स्कॉलरशिप इन पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट। अब इसमें अप्रोक्सीमेट जो है ना 7 कोर्सेज कराए जा रहे हैं, लेकिन आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 अपने कोर्सेज मेंशन करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है जी। उसके बाद इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर कोर्सेज प्लीज रैंक द कोर्सेज इन ऑर्डर इन योर मोटिवेशन लेटर। अब जो मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे लिखेंगे उसी मोटिवेशन लेटर पे आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने फर्स्ट कोर्सेज को क्यों फर्स्ट चॉइस पे रखा, क्यों इसमें अप्लाई किया, सेकंड कोर्स को आपने सेकंड प्रेफरेंस में क्यों रखा और इसमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने मोटिवेशन लेटर में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी, प्लीज सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म टू द मास्टर कोर्सेज ऑफ योर चॉइस मैक्सिमम 2 ईयर डायरेक्टली टू द मास्टर कोर्सेज सेंड टू द डायरेक्टली मास्टर कोर्सेज। आपने यहाँ पे डायरेक्टली सेंड करना है टू द मास्टर कोर्सेज पे। उसके अलावा आ जाता है जी सिलेक्शन मेड भाई, ये इसकी सिलेक्शन जो है ना अक्टूबर और नवंबर में की जाएगी, जो कि सिलेक्शन कमेटी ही इसकी सिलेक्शन करेगी। उसके बाद कैंडिडेट्स proposed for scholarship are connected by the DAD ask upload their full documents to the DAD portal. Please do not upload any application document. जब वो आपको इन्फॉर्म करेंगे नेक्स्ट टाइम में तो आपने अपने जो है ना जो वो डॉक्यूमेंट मेंशन करें वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद फुल सेट ऑफ कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट में आपने बना लेने हैं एक ही फाइल में। तो ये भी जब वो आपको कहें तो आपने ये भी अपलोड करने हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस इज फाइनलाइज्ड, ऑल एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड इन रिटर्न आफ्टर द एंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस दिसंबर जनवरी में। तो ये सिलेक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका सिंपल सा। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। उसके बाद ये लास्ट डेट अप्लाई 31 जुलाई 2024 है। उसके अलावा प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर द मास्टर कोर्सेज एंड दाद स्कॉलरशिप फॉर द मास्टर कोर्सेज एंड नॉट टू द दाद। अब यहाँ पे जिस भी मास्टर कोर्स में अप्लाई करना है आपने उसी मास्टर कोर्सेज में ही एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, जो कि मैंने आर्टिकल आपको बताया था। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, द फॉलोइंग मास्टर कोर्सेज आर पार्ट ऑफ हेलमेट स्कीम प्रोग्राम फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, अब जिस भी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जी, यहाँ पे लिस्ट आ जाती है डेवलपमेंट स्टडीज। अब यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी भी मेंशन है, टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश, ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है, ईमेल। अब इसी ही यूनिवर्सिटी में आपने जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है या उनके गिवन ईमेल पे, ये उनके ईमेल भी अटैच हैं, ठीक है जी। और उनके स्टडी लैंग्वेज भी यहाँ पे मेंशन है, टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश में है, ठीक है जी। तो ये अप्लाई करने का तरीका, मेन जो टॉपिक यही है कि आपने सबमिट एप्लीकेशन किधर करनी है। अब इन 7 कोर्सेज में जिस कोर्सेज में आपने अप्लाई करना है तो इसके रेलेवेंट कोर्सेज को ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उनके गिवन ईमेल पे उनकी यूनिवर्सिटी का नेम भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराना चाहते हैं या घर बैठे एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।